भगवान उसके दरवाजे पर आए थे, लेकिन उसने गुस्से में आकर उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। कभी कभी भगवान हमारे सामने खड़े होते हैं, लेकिन हम उन्हें पहचान नहीं पाते, और जब सच्चाई सामने आती है तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। जिसे वो गरीब भिखारी समझकर अपमान कर रहा था, अगर उसे सच्चाई पहले पता होती तो वो कभी ऐसा नहीं करता। सिर्फ एक ना, और उसकी पूरी जिंदगी बदल गई। जानना चाहते हो क्यों? आज की ये कहानी एक ऐसे किसान की है जिसने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की। उसने एक भूखे इंसान को ठुकरा दिया, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं था, वो खुद साईं बाबा थे। एक छोटा सा गांव था, वहां रहता था रामू नाम का एक गरीब किसान। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसकी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख थे। सूखा पड़ा था, खेत बंजर हो चुके थे, घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, बच्चे भूखे सोते थे। उसकी पत्नी हर दिन रोती थी और बच्चे पूछते थे, पिताजी खाना कब मिलेगा? लेकिन रामू के पास कोई जवाब नहीं था। धीरे धीरे उसका विश्वास भी टूटने लगा। वो सोचने लगा, क्या सच में भगवान होते हैं? एक दिन हालात इतने बुरे हो गए कि घर के कोने कोने में ढूंढने के बाद भी एक दाना तक नहीं मिला। चूल्हा ठंडा पड़ा था और बच्चों की आंखों में आंसू नहीं, अब सिर्फ खालीपन था। वो बार बार पूछ रहे थे, पिताजी आज खाना मिलेगा ना? लेकिन इस बार रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी पत्नी दरवाजे के कोने में खड़ी थी, बेबस, खामोश और टूटी हुई। और रामू के अंदर कुछ टूट रहा था, भूख से नहीं, हालात से। उसने गुस्से और दर्द में आसमान की तरफ देखा। आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज में गुस्सा। और पहली बार उसने भगवान से सवाल किया, अगर सच में भगवान हो तो मेरी ये हालत क्यों है? उसे क्या पता था कि उसके इस सवाल का जवाब बहुत जल्द उसके दरवाजे पर आने वाला था। उसी दिन दोपहर को एक बूढ़ा भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने धीरे से कहा, बेटा कुछ खाने को मिलेगा? रामू गुस्से में था। भूख, गरीबी और दर्द ने उसे कठोर बना दिया था। उसने चिल्लाकर कहा, खुद खाने को नहीं है, तुम्हें क्या दूं? भिखारी ने फिर विनम्रता से कहा, थोड़ा सा भी दे दो, भगवान तुम्हारी मदद करेंगे। बस यही वो पल था जिसने उसकी किस्मत बदल दी। रामू ने गुस्से में आकर भिखारी को धक्का देकर भगा दिया और कहा, जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे भगवान पर विश्वास नहीं है। भिखारी ने सिर्फ एक बार उसकी तरफ देखा और धीरे से मुस्कुराकर चला गया। उस रात रामू सो नहीं पा रहा था। आधी रात को उसे एक सपना आया। उसने देखा साईं बाबा उसके सामने खड़े हैं। रामू उनके चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए बोला, बाबा मेरी मदद करो। तभी साईं बाबा ने शांत स्वर में कहा, मैं आज तुम्हारे घर आया था। रामू चौंक गया। बाबा ने कहा, मैं भूखा था, तुमसे भोजन मांगा, लेकिन तुमने मुझे ठुकरा दिया। रामू जोर जोर से रोने लगा। उसने कहा, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। लेकिन बाबा ने कहा, हर भूखे इंसान में मैं ही हूँ। जब तुम किसी जरूरतमंद की मदद करते हो तो तुम मेरी सेवा करते हो। सुबह होते ही रामू भागकर उस भिखारी को ढूंढने निकला। पूरे गांव में खोजा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद रामू पूरी तरह बदल गया। अब वो खुद भूखा रहकर भी दूसरों को खिलाने लगा। दोस्तों, भगवान कभी दूर नहीं होते, वो हमेशा हमारे आसपास ही होते हैं। लेकिन कभी कभी हमारी आंखों के सामने होते हुए भी हम उन्हें पहचान नहीं पाते। कभी किसी भूखे चेहरे को देखकर उसकी आंखों में छिपी भूख को महसूस करने की कोशिश करना। कभी किसी बेबस इंसान की चुप्पी को समझना, जो मदद मांगना तो चाहता है लेकिन कह नहीं पाता। क्योंकि जो मदद के लिए आपके सामने आता है, शायद वो कोई आम इंसान नहीं होता। शायद उस रूप में खुद साईं बाबा आपकी परीक्षा ले रहे होते हैं। याद रखना, जिस दिन आपने किसी का आंसू पोंछ दिया, किसी का पेट भर दिया, किसी का दर्द कम कर दिया, समझ लेना उस दिन आपने साईं बाबा की सच्ची सेवा कर दी। क्योंकि अंत में इंसान की सेवा ही सबसे बड़ी भगवान की सेवा है।